जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ्स का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 देने जा रहे हैं या फिर बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, भी सॉल्व भी करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर विद्या भारती की तरफ से आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो आज ये हुआ था, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स आपको बताएंगे। तो आंसर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखेंगे। इसके बाद जो रिटन क्वेश्चन है उनके भी आंसर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला हमारा सेक्शन ये आता है जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको OMR शीट पर भरने होते हैं। किस पर भरने होते हैं? OMR शीट पर भरने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 22/7। तो 22/7 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आती है 3.146। क्या है? 3.146। तो ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा? नीचे आपका चला जाएगा 1000। तो ये भी आपकी परिमेय हो जाएगी। इसके बाद था 3.1416 वार चला। इसका मतलब क्या? रिपीट संख्याएं होती है। जो रिपीटेड संख्याएं होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या में बदल लेते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है? परिमेय है। तो चौथा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि जिसे आप परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? 3.14144 ये देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें आवर्ती तो है लेकिन क्या है? पुनरावृत्ति रही है। क्या रही है? पुनरावृत्ति, यानी कि वही संख्या बार बार दोहरा रही, अलग अलग संख्याएं आ रही है। तो वो जब अलग अलग संख्याएं आती है तो वो क्या होती है? वो सभी होती है अपरिमेय। क्या होती है? अपरिमेय। यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ आंसर आपका घ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य को -4/6 से बड़ा बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद के लिए क्या है? फार्मूला आपको पता होगा, x² -a + b, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस इसके बाद प्लस AB। तो यहाँ पर देखिए x² -a + b जोड़ेंगे तो -4 प्लस जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस इसके बाद कितना? -24। क्या हो जाएगा? -24। तो x² - 2x - 24 इसका आंसर होगा। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, x² -2x -4। तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि बहुपद 2x³ -kx² प्लस का 4x - 5 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/a। क्या होता है? माइनस का b/a। इनका योग हमको कितना दिया गया? 6 दिया गया। कितना दिया गया? 6 दिया गया है। और यहाँ पर उसका आप लोग देख लेंगे, योग 6 दिया गया है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर माइनस का b देखेंगे तो माइनस का b कितना है? 3 है। कितना है? माइनस का b यहाँ पर क्या है? A B C और D होता है। तो माइनस का 3k हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 3k हो जाएगा। बटे a कितना था हमारा? 2 था। तो यहाँ पर ये किधर जाएगा? ये आपका उधर चला जाएगा। तो माइनस के 3k क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस का 3k था और यहाँ पर एक पहले से माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा। ये था आपका 2 इक्वल टू इधर था 6 था तो ये उधर हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो माइनस के 3 और माइनस के गुणा हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3k इक्वल टू 12। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा खा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समीकरण योग x - y एवं x + y = 2 का हल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? x = 2 और y = 0। इसको आप जोड़ के हल भी कर सकते हैं या फिर इनकी जो वैल्यू है वो रखकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? खा वाला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई रेखा युग संगत है तब इसका आलेख होगा। तो इसका आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा व आच्छादक होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा व आच्छादक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण x² - 4 के मूल होंगे। तो x² -4 = 0, x² = 4। तो x बराबर आ जाएगा +-2। लेकिन यहाँ पर हमको +2 ही दिया गया है तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा +2।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 जीरो का हल होगा। तो इसमें आपको करना क्या था, इसको हल नहीं करना तो आप इसमें वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं 1/2 वैल्यू रखते हैं तो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं माइनस का 1, तो माइनस 1/2 का अगर हम लोग होल वर्क करते हैं माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 क्या बनेगा, प्लस का 1/4। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4, इसके बाद माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, कितना हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा। अब क्या करना, देखिए इससे चला जाएगा तो आंसर हमारा 1/4 फिर भी बच जाएगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। इसके बाद चेक करते हैं 1 रख के, तो यहाँ पे रखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1/4, तो ये बनता है 2 प्लस 1/4, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं माइनस का 1 रखते हैं, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1/4 इक्वल टू 0, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, एक बार रख के देख लेते हैं। माइनस का 1/2, हाँ यही भी गड़बड़ हो गया था। माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर किया, माइनस का 1/2 यहाँ पर 1/4 कर दिया, तभी गड़बड़ हो गया था, प्लस का 1/4। तो यहाँ पर इसका वर्क करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/4, 1/4 जब 1/4 जुड़ेगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको चेक करके रख लेना है, तो यहाँ पर पहली बार हमने क्या कर दिया था, वहां पर x की जगह था 1/4 रख दिया था, तभी इसका आंसर नहीं आया था। यहाँ पर माइनस का 1/2 रख रहा था। इसके बाद चलते हैं, यदि समांतर श्रेणी के 3 पद क्रमशः आपको दिए गए 2a + 1 13 + 5a - 3 इक्वल है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना था, 2 बार d का मान निकाला था, यानी कि d बराबर d, क्योंकि समांतर श्रेणी में तो इनके तो d के मान बराबर हो गए। तो d के मान कैसे निकालते थे, आपको दूसरे पद से घटाना था, 13 माइनस का 2a माइनस का 1 हो जाता, उधर हमारा क्या 5a माइनस का 3, उसमें से 13 घटाते, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4 आएगी, कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आंसर यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं माइनस के 3, 0, तो माइनस का 3 मतलब कि एक्स अक्ष में इधर जाएगा, तो माइनस का 3 यहाँ हो जाता है, 4 इधर, तो माइनस का 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 3, 4। अब आपसे पूछा कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 4 मात्रक की है, कितनी है, 4 मात्रक की है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A 5 तथा बिंदु की समान दूरी पर है, तो क्या करना है, इनके बीच, तो इनके बीच की दूरी निकालनी थी, आपको समीकरण बनाना था। तो समीकरण क्या आएगा, 3x = 2y आएगा, क्या आएगा, 3x = 2y आएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हमेशा याद रखना, समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, और उनके जो लंब होते हैं उनके भी वर्गों के अनुपात में होता है। तो वर्ग इसका हम लोग करेंगे, तो 3 का वर्ग 9/25, तो 9/25 होगा, क्या होगा, 9/25। तो यहाँ पर आंसर ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, tan थीटा = √3, तो sec थीटा की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर tan थीटा दी गई, तो आपको लंब बटे आधार लगा रहा था, इसके बाद यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो कितनी आती, 2 आती, कितनी आती, 2। तो आंसर यहाँ का करेक्ट हो जाएगा, खा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, sin 60 cos 30 - cos 60 sin 30। तो यहाँ पर क्या करना, sin 60 की वैल्यू रखते हैं, तो कितनी हमें पता है, √3/2 होती है, cos 30 की भी √3/2 होती है। यहाँ पर माइनस के cos 60 रखते, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर गुणा करते तो यहाँ पर 3/4 आता, माइनस के 1/4 आता। तो हम लोग अगर इसका डिवाइड करते तो यहाँ पर हमको मिलता 2/4, अगर हम लोग घटाते तो 2/4, इसका करते तो 1/2 आता, कितना आता, 1/2। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45 है, तो h मीटर की स्तंभ की परछाई होगी। मतलब क्या है, इस प्रकार ये आपका मीनार होगी, मान लीजिए h कितनी थी, h मीटर स्तंभ की परछाई होगी, तो h मीटर के स्तंभ की परछाई होगी, और ये 45 बनना है, और ये आपका सूर्य है,
तो आपको बता रहा है कि ये कितना होगा, इस परछाई जो बन रही है कितनी होगी। तो ये tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक लंब कितना है h, आधार हमको पता रही है उसको मान लेते हैं x, tan 45 की एक, यानी कि जो मीटर की स्तंभ की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई एक होगी, अगर जो सूर्य का उदय कोण कितना हो 45, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका गा वाला करेक्ट हो जाएगा, h मीटर। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंतर्गत बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ देख ले क्षेत्रफल, ये मान लीजिए कोई वर्ग था जिसकी भुजा कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी। इसमें जो वर्ग बनेगा वो इनको टच करते हुए बनेगा, क्या बने टच करते, तो इनके बीच ये क्या हो जाएगा, ये इसके बीच का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्यास। अगर इसके हम आधे को मिलाए तो यहाँ पर ये देखिए कितना है 10, कितना है 10, और ये क्या है वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। हमको क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, पाई आर की वैल्यू 5, तो 5 स्क्वायर यानी 25 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिज्या, यहाँ पर उन्होंने एक्स कर दिया यार, आप लोग आर कर लेंगे क्योंकि आर के पदों में दिया गया है तो आर कर लेंगे। एक वृत्त का कोण कितना है, थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होगी। क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, यानी ये आपका त्रिज्य खंड बनेगा और यहाँ पर ये कोण कितना है थीटा है, और इनके बीच की दूरी आर है, कितनी आर ही रेडियस आर दे दी गई है। ये हमसे पूछा गया कि चाप की लंबाई बताइए, पूछी गई है। चाप बराबर क्या होता है, कोण बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा चाप बटे त्रिज्या, लेकिन वहां पर कोण कैसा होता है रेडियन में निकलता है। तो यहाँ पर चाप बराबर क्या हो जाए कोण इंटू त्रिज्या, क्या हो जाए कोण इंटू त्रिज्या, कोण कितना थीटा हो गया, अब इसको बदलना पड़ेगा रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 का गुणा किया जाएगा इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी हो जाएगी आर, लेकिन अभी इससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 180 है, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देगी, तो यही हमारा बच जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा, तो उसके आधार का व्यास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो वृत्ताकार भाग होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर लगाए, क्या लगाएंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो पाई से पाई चला गया, आर इक्वल टू 3 आया, व्यास करना है तो 2 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कण के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कितना होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है आंकड़ों 0, 1, 0, 2, 3 की बाधिका होगी। तो सबसे पहले देखिए बाधिका निकाले क्या करना पड़ता है, आरोही क्रम में करिए या फिर अवरोही क्रम में करिए, तो इसको आरोही क्रम में कर लेते 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4 इस प्रकार हो गया। आप क्या करें संख्याएं गिनी तो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको विषम मिलता है तो आपको क्या करना होता है, उसने क्या करता है जैसे मान लीजिए यहाँ से संख्याएं एक इधर से कम कर देंगे, एक इधर से कम की, एक इधर से कम की, एक इधर से कम की, एक इधर कम से इधर से एक कम की, एक इधर से कम की, तो यहाँ पर आपको 2 संख्याएं मिल रही, क्या मिल रही है 2 संख्याएं मिल रही, यानी कि जब देखिए 9 होगा, जैसे मान लीजिएगा अगर आपको क्या मिलती है यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर आपको क्या मिल रही सब संख्या मिल रही, क्या मिल रही है सब संख्या मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं n/2 + 1वां पद, क्या करते हैं n/2 + 1वां पद। अगर आपको सब मिलती है तब हम लोग क्या करते हैं, n+1/2वां पद। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रही है, हमको मिल रही है सब संख्या, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे n/2 + 1वां पद, n/2 करेंगे तो 8 का करेंगे 4, 4 + 1 = वां पद, यानी कि 5वां पद। तो देखिए 5वां पद कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 वाला है, तो इसकी बाधिका क्या हो जाएगी, इसकी बाधिका 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार एक पासा फेंका जाता है 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है, तो 5 से बड़ी संख्या क्या होती है 6 होती है, उसका बार 1 और टोटल संभव स्थितियाँ कितनी 6, तो 1/6 क्या हो जाएगा 1/6। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं विस्तृत प्रश्नों पर, उनके आंसर हम लोग देख लेंगे। सेक थीटा है त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकाले, सेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा tan थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद है cos 60 × sin 60 का मान होगा, तो cos 60 की वैल्यू रख लेते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √3/4, इतना सरल आंसर था। इसके बाद एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका कोण कितना है 60 है। कितना है 60 है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आंसर, अगर आप लोग चेक कर लीजिए 8.86 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ का मान 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन आप लोग आज से नोट कर लीजिए 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद है आंकड़ों का आपको बाध्यिका ज्ञात करनी है। तो बाध्यिका लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में करेंगे। तो 0, 3, 5, 7, 9, 13 क्या हो जाएगा 9, 13 क्या हो जाएगा 9, 13 और इसके बाद 18। अब क्या करना है, इसमें देखिए कितनी संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, n+1/2 वापस n+1 यानी 7 + 1 करेंगे 8, आधा करेंगे तो 4वां पद। तो 4वां पद इसमें देखिए कौन सा होगा, अगर आरोही क्रम में करते हैं तो 0 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, 13 था, 18। तो 4वां पद कौन सा है 7 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका इसकी हो जाएगी 7। सिद्ध कीजिए, तो आप सिद्ध कर लेंगे। इसके बाद है अल्फा कामा बीटा बहुपद x² + 6x + 2 के मूल है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा -3 आएगा। कितना आएगा -3। रैखिक समीकरण योग को हल करना है, ये आपको दिया गया। तो x y के मान नोट कर लीजिए, x बराबर -1/2 और x बराबर 1/4। x बराबर -1/2, x बराबर 1/4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4x² = 3x - 1 यहाँ पर कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप लोग, प्लस कर लेंगे। 3x - 1 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। हल करने पर क्या है, एक वैल्यू आएगी x बराबर 1 और एक बराबर आएगा -1/4। ये दो आंसर हो गए। इसके बाद इसकी वैल्यू तो आपको 0 आ जाएगी। 2 sin 43/cos 47 - cot 37 tan 53 -√2 cos 45। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसके बाद है सिद्ध कीजिए। तो ये आपको सिद्ध करना था, तो ये आपको सिद्ध करने के लिए आंसर आपने कर लिया होगा। इसके बाद है दो वृत्तों की परिधियों का 2:3 अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिधियों का अनुपात दिया गया, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, इनके वर्गों के अनुपात में हो जाएगा, यानी कि 4:9। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्र त्रिज्या के वर्गों के अनुपात में होता है, जबकि जो परिधि होती है वो त्रिज्या के अनुपात में होती है, इसलिए इसके वर्ग हो जाएगा। एक घन का आयतन आपको दिया गया 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से अवरोहण कोण 60 है तथा पहाड़ी के आधार पर अवरोहण कोण 60 है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहाड़ी की ऊंचाई आप लोग नोट कर लीजिए। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, 56 मीटर होगी। कितनी होगी, 56 मीटर होगी। और यहाँ पर जो जहाज से दूरी होगी वो होगी 24.25 मीटर। कितनी होगी, 24.25 मीटर होगी। इसके बाद निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 था। पी का मान आपको ज्ञात करना था, तो पी का मान आपने निकाल लिया होगा, सिंपल सा सवाल था। इसके बाद यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को हल करिए, यानी रैखिक समीकरण युग्म आपको हल करना था। निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, अथवा में आपको दो दिए गए अथवा करके, तो आपको किसी एक को हल करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है। एक मोटर की स्थित जल में चार्ज 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही इसी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की आपको चाल ज्ञात करनी है। धारा की चाल यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर धारा की चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी इसकी चाल। तो ये आपका था मैथ का क्वेश्चन पेपर जो आज हुआ था। तो इसका सोल्यूशन भी लाए हैं, जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।